Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rohit. In this video, I am going to inform you about our online classes for your upcoming JKSSB exam. Guys, as you know, there are a lot of vacancies जिन्हें JKSSB द्वारा एडवर्टाइज किया गया, including JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एंड अदर वैकेंसीज जिन्हें एडवर्टाइज किया गया JKSSB द्वारा. सिलेबस को ध्यान में रखते हुए फ्रॉम 1 जैन आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँ एंड इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि कैसे आपने ज्वाइन करना है. एंड इस वीडियो में आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा जो तानिया मैम लेने वाली है कंप्यूटर सेक्शन का. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन फैकल्टी आपको इस कोर्स में पढ़ाने वाला है. वेल, जीएस सेक्शन के साथ मैं डील करने वाला हूँ. जितना भी सिलेबस है मैं आपका कवर करवाने वाला हूँ जीएस का. कंप्यूटर सेक्शन के साथ तानिया मैम डील करेंगे. आज आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा उनका इसी वीडियो के साथ. मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए आपके साथ डील करेंगे शुभम सर. वेल, अगर अकाउंटिंग सेक्शन की बात की जाए वो भी आपको जल्द ही इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कौन से टीचर आपके साथ डील करने वाले. 1 साल का वैलिडिटी आपका रहने वाला है इस कोर्स का, यानी कि आने वाले 1 साल तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जेकेएसएसबी का, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा. वेल, अभी रिसेंटली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ. एक चीज़ आपने ज़रूर नोट की होगी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने 6 से लेकर 8 मंथ तक हार्डवर्क किया था, ओनली हार्डवर्क किया था. एंड कुछ स्टूडेंट्स आपने ऐसे भी देखे जिन्होंने 2 to 3 मंथ तक हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क किया. हमने इस कोर्स को स्पेशली डिज़ाइन किया कि आपके लिए एग्ज़ाम रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए. आपके साथ हम यहाँ स्मार्ट वर्क शेयर करें, प्लस हार्डवर्क तो हमारा रहेगा, स्मार्ट वर्क आप करेंगे. सो गाइज, कंप्यूटर का वीडियो आप देख लीजिएगा. एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिलने वाली है हमारी ऐप की. जेके एग्जाम क्रैकर आपने ऐप डाउनलोड करनी है. वाला आपको एक फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप कॉल भी कर सकते हो. वेल, कॉलिंग करने के कुछ कंडीशंस हैं. आपको मॉर्निंग में 10 बजे के बाद एंड इवनिंग में 7 बजे से के बिटवीन कॉल करनी है. आप सारी क्वेरीज आप वहाँ सॉर्ट आउट कर सकते हो अबाउट फीस स्ट्रक्चर. वेल, अगर आप ऐप डायरेक्टली डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. वेल, उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है आपकी, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा. नाउ स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जो ले रही है आपके लिए तानिया मैम. सो गाइज, enjoy the video. Hello students and welcome to our platform. My name is Tanya Abrol and from today I'm starting my lecture series for computer awareness, particularly for JKSSB exams. आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं दैट JKSSB ने वेरियस वैकेंसीज रिलीज़ की हैं आने वाले टाइम में, और वैकेंसीज भी रिलीज़ होने वाली हैं. एंड कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है रखता है इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम टुडे आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन जो आपका डिफरेंट पोस्ट के लिए है आपके सिलेबस में फॉर JKSSB एग्जाम की जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं आपकी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू क्लियर वन थिंग. कुछ मेरे क्लासेस की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको देना चाहती हूँ दैट ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पर रहने वाला है. एज यू नो, फर्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ही है. तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो आज मैं इस टॉपिक पे आपको दे रही हूँ. आगे के जो मेरे लेक्चर्स रहेंगे, मेरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज रहेगी, वो आपको हमारी ऐप पर मिलेगी, दैट इज JK एग्जाम क्रैकर ऐप. आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है फॉर पर्टिकुलर पोस्ट. जो भी JKSSB के एग्जाम्स की पोस्ट आई हैं या फर्दर आने वाली हैं, उन सभी का पर्टिकुलर सिलेबस आपको वहीं पर कवर करवाया जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस इज सिमिलर टू द पंचायत अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस. जिसने एग्जाम दिया है उसको मालूम है एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेवल कैसा था. बहुत ईजी लेवल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो हायर टेक्नोलॉजी या हायर लेवल से हम लोगों को पूछा जाए. तो बिल्कुल बेसिक लेवल हम लोगों को पूछा गया था एंड अकॉर्डिंगली ही हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. एंड कुछ पोस्ट जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं JKSSB ने रिलीज की हैं, वहाँ पर स्लाइट चेंज है सिलेबस में. तो डोंट वरी, जो अनदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनका भी जो कंप्यूटर अवेयरनेस का थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन है वो भी मैं आपको अपनी लेक्चर सीरीज में कवर करवाऊंगी, सो दैट आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको मेरी लेक्चर सीरीज से हेल्प मिले. ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं
फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। एंड इसका जो भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस एक टॉपिक तो हमें सिलेबस में दे दिया है, ऐसा लगता है कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, सिर्फ कंप्यूटर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये पढ़ना है, कवर हो गया। बट नहीं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करना ज़रूरी है, बिकॉज वी नेवर नो एग्जाम में हमें क्या पूछ लिया जाए। तो दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स जो आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में से कवर करने हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक थिंग्स हम लोगों को करनी है। जैसे कि आपको पता है हमको डेफिनेशंस करनी है, डेफिनेटली कंप्यूटर क्या होता है, देन उसकी वर्किंग की वो प्रोसेसिंग कैसे करता है, वर्किंग बेसिक चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए। देन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के लिए, कंप्यूटर की वर्किंग के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो उसके काम को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस, कि कंप्यूटर किस फील्ड में यूज़ होता है, कैसा फंक्शन किस फील्ड में वो परफॉर्म करता है, उसके वेरियस पेरिफेरल्स किस फील्ड में कैसे काम आते हैं। उसके बाद आती हैं जनरेशंस। जनरेशन से मतलब है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन सी जनरेशन में किस तरह के कंपोनेंट्स का यूज़ होता था, कौन सी जनरेशन में कैसे कंप्यूटर बने थे। तो इट इज़ बेसिकली जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि किस कंप्यूटर के किस टाइप के कंप्यूटर को हम किस जनरेशन में रखते हैं। तो देयर आर डिफरेंट जनरेशंस, हिस्ट्री, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कौन सा टाइप, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है, आप एक कैलकुलेटर यूज़ करते हो वो भी एक कंप्यूटर में ही आता है। देन आप डेस्कटॉप यूज़ करते हो, आप लैपटॉप यूज़ करते हो, आप टैबलेट यूज़ करते हो, ये सभी कंप्यूटर्स ही तो हैं, राइट, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कौन सा कंप्यूटर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है, इसका भी थोड़ा नॉलेज होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम ये वाला पार्ट भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में ही कवर करेंगे। उसके बाद आपके फर्दर टॉपिक्स हैं जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे वंस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। एंड एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पर हर एक छोटी चीज़ के बारे में समझाने वाली हूँ। एंड आपको मेरे कोर्स में जो हमारा JKSSB का कोर्स है हमारी ऐप पर अवेलेबल है, नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर बट अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो आपको यहाँ पर PDFs भी मिलेंगे, आपको जो नोट्स बनाने हैं, आपके नोट्स बनाने में आपको हेल्प करने के लिए हम डेफिनेटली आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लेक्चर। जैसे कि मैंने कहा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कंप्यूटर क्या होता है। और मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि एक लेमैन जो डेली लाइफ में कंप्यूटर से डील नहीं करता और वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको भी ये बेसिक थिंग्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो कंप्यूटर होता क्या है, ये कंप्यूटर वर्ड एक वर्ड से डिराइव हुआ था जो वर्ड है कंप्यूट, ऑलराइट। ये डिराइव हुआ था एक वर्ड से जिसका नाम है कंप्यूट, एंड कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट। कंप्यूट का क्या मतलब होता है, कैलकुलेट। तो बेसिकली कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से डिराइव हुआ जिसका मतलब था कैलकुलेट। तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है जो वेरियस तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके आपको एक डिजायर्ड आउटपुट देता है। एज यू कैन रीड इन दिस डेफिनेशन, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कहने का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइस जो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट्स रॉ डाटा एज इन जो भी आप इनपुट देते हो ना कंप्यूटर को, आप जो भी इनपुट देते हो, लेट्स से आपको कोई भी पर्टिकुलर असाइनमेंट बनानी है तो आप कीबोर्ड पे यूज करके टाइपिंग करते हो, तो वो आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो, एक रॉ डेटा दे रहे हो, आप एक इनपुट उससे दे रहे हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेटा। जो डेटा एक्सेप्ट करता है एज इनपुट, जो आप इनपुट उसे देते हो फ्रॉम यूजर, यूजर कौन हुए आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, प्रोसेस द डेटा, उस पर काफ़ी सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग्स परफॉर्म होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग पे। हमको तो विद इन सेकेंड्स, हमको बहुत जल्दी हमारी आउटपुट मिल जाती है, लेकिन उस आउटपुट मिलने के पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग होती है उस डेटा इनपुट पे और हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप
कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है, जो भी आप टाइप कर रहे हो आपको सामने सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, या दैट मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट भी आपको मिल रहा है। अब इनपुट के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हो, आउटपुट के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हो, उन डिवाइसेस को हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन आपके सिलेबस में हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए एक फुल फॉर्म भी काफ़ी सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगी। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। एक मशीन है जो बेसिकली किसके लिए यूज़ की जाती है, ट्रेड के लिए, बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होती है, एजुकेशन के लिए, रिसर्च में, साइंस में काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। तो दिस इज द एब्रीविएशन फुल फॉर्म फॉर कंप्यूटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई गेस बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं वर्किंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे। तो कंप्यूटर सिस्टम को अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके बिना वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑब्वियसली कंप्यूटर को जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तब तक वो प्रोसेसिंग कैसे करेगा, और जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक आउटपुट कैसे मिलेगी, राइट। तो इसीलिए कंप्यूटर को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से आते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यूज़ होता है इनपुट देने के लिए। देन हमारे पास आता है CPU। CPU इज व्हाट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, डेली लाइफ में आप डील भी करते हैं इसके साथ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहां पर सारी की सारी प्रोसेसिंग्स होती हैं। हमारी बॉडी जो भी फंक्शनिंग करती है वो सारी फंक्शनिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारे ब्रेन के ऊपर, राइट। तो इसी तरह से कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है वो सारी कैलकुलेशंस किस पर डिपेंड करती हैं, इस CPU के ऊपर। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग कहते हैं CPU को। इन सर्टेन बुक्स आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हम इसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ठीक है। अब ये भी जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है वो भी आगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम लोग उससे कैटेगराइज करते हैं, जैसे ALU। ये कंपोनेंट्स ऑफ CPU होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कंपोनेंट्स ऑफ CPU क्या होते हैं, तो फर्स्ट वन इज ALU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद आता है CU। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है MU। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। ये कौन सा यूनिट कंप्यूटर की किस तरह की फंक्शनिंग में काम आता है मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ विद देयर डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट डेफिनेटली इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। तो जो भी कंपोनेंट्स, जो भी डिवाइसेस हमें आउटपुट देने में हेल्प करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। एंड बेस्ड ऑन दीज मेजर कंपोनेंट्स, ये रहा आपके सामने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये डायग्राम आपको बताता है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हमने इनपुट दिया, ठीक है। इनपुट देने के लिए हम कैसे डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस से भी आप लोग क्लिक करते हैं, कोई भी फाइल ओपन होती है आप उसे एक तरह का इनपुट ही तो दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग यूज करते हैं इनपुट देने के लिए। देन हमारे पास आता है पूरा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जहां पर हमारे पास कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, इसकी फंक्शनिंग मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद जो भी आपका आउटपुट होता है वो आपको कहाँ से मिलता है, आउटपुट यूनिट से। लेट्स से मैंने इनपुट किया, कुछ भी टाइप किया, ठीक है, उस फाइल को बनाया मैंने प्रॉपर, जैसे आप लोग अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए असाइनमेंट्स बनाते हो, आपने फाइल बनाई, ठीक है। उसके बाद अब आपको प्रिंट करना है तो आप अगेन एक इनपुट दोगे, आप प्रिंट कमांड दोगे कंप्यूटर को, प्रिंटर को, तो आपको वो एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में दिख जाएगी, राइट। प्रिंट होके वो एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में आएगी। तो वो प्रिंट होके आपको कहाँ पर दिख रही है, प्रिंटर से निकली, आपको वो हार्ड कॉपी कहाँ से मिली, प्रिंटर से। तो प्रिंटर क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस जो आपको आउटपुट दे रहा है। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी देखनी है, तो वो सॉफ्ट कॉपी आपको कहाँ पर दिख रही है, मॉनिटर पर, वो स्क्रीन पर। तो मॉनिटर भी क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस। देयर आर वेरियस आउटपुट डिवाइसेस, देयर आर वेरियस इनपुट डिवाइसेस, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या काम है, एंड मेमोरी यूनिट का क्या काम।
तो सीपीयू के कंपोनेंट्स जैसे कि हमने पढ़ा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दिस इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, then we have control unit and memory unit. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की। तो ये दो सब सेक्शंस में डिवाइड होता है, एक होता है अरिथमेटिक यूनिट जैसे कि हमने देखा, दूसरा होता है लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक यूनिट वो यूनिट है जो जितने भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करता है एक कंप्यूटर मशीन वो परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक यूनिट। बात की जाए लॉजिकल यूनिट की, तो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस, जितने भी लॉजिकल फंक्शंस एक कंप्यूटर मशीन परफॉर्म करती है वो लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। ये कंबाइनली वर्क करते हैं। तो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि कंपैरिजन, सिलेक्शन, मैचिंग, मर्जिंग ऑफ डेटा, ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? लॉजिकल यूनिट। तो इन्हीं से फंक्शन से मिलकर बनता है सीपीयू का अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि कंट्रोल यूनिट का नेम स्पेसिफाई करता है, इट इज बेसिकली द कंट्रोल सिस्टम ऑफ सीपीयू। जो जितनी भी प्रोसेसिंग्स हो रही हैं, डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ पर जा रहा है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर ऑफ डेटा कैसे होना है, ये सारी फंक्शनिंग्स जो एक सीपीयू परफॉर्म करता है उन्हें कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट की हम लोग जैसे कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जैसे कि नंबर 1 कंट्रोल्स ट्रांसफर ऑफ डेटा। डेटा जो ट्रांसफर किया जाता है वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट करता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कोऑर्डिनेट्स बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, जो भी डेटा का रिसीविंग एंड सेंडिंग होता है वो कहाँ से होता है? कंट्रोल यूनिट से ही होता है। डेटा जो मेमोरी से ऑब्टेन करना, उसे आउटपुट डिवाइस में देना, ये सारी तरह के कंट्रोल सिस्टम्स कौन परफॉर्म करता है? कंट्रोल यूनिट ही परफॉर्म करता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कंट्रोल सिस्टम जो एक कंप्यूटर सिस्टम की पूरी फंक्शनिंग है उसको मैनेज करता है। जैसे एक कंपनी को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होती है कि उसके अंदर कौन से एम्प्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय को क्या काम करना है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करना है, तो वो एक कंट्रोलर ही तो है ना, काइंड ऑफ एक मैनेजर कंप्यूटर का, एक कंपनी का। तो उसी तरीके से कंट्रोल यूनिट भी एक मैनेजर का ही रोल प्ले करता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो सारे के सारे कोऑर्डिनेशंस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि क्या डेटा प्रोसेसिंग में या डेटा स्टोरेज में कंट्रोल यूनिट का कोई भी रोल है, तो बिल्कुल भी रोल नहीं है। इसका रोल है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन करना बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेमोरी यूनिट में। अब एक इंसान की मेमोरी की बात की जाए तो इंसान की मेमोरी क्या होती है? ह्यूमन मेमोरी क्या होती है? हमने जितना भी हमारी हैपनिंग्स हैं, इवेंट्स हैं हमारी लाइफ के, वो हमारे ब्रेन में कहाँ स्टोर होती हैं? हमारी मेमोरी में ही स्टोर होती हैं, राइट। तो उसी तरीके से जितना भी इनपुट है, आउटपुट है, जितना भी डेटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी कहाँ पर स्टोर होती हैं? मेमोरी में ही स्टोर होती हैं। मेमोरी यूनिट में स्टोरेज किस किस चीज़ की होती है? डेटा टू बी प्रोसेस। जैसे आप इनपुट देते हैं, जब आप एक सीपीयू को इनपुट देते हैं, जो भी इनपुट डेटा प्रोसेस होने वाला होता है वो प्रोसेसिंग से पहले कहाँ पर स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में ही कहीं ना कहीं स्टोर होता है। डेटा टू बी प्रोसेस्ड इज स्टोर इन मेमोरी यूनिट। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद उसको कहाँ जाना है? आउटपुट यूनिट में। तो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट यूनिट में जाने से पहले भी डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में ही होता है। अब कंप्यूटर मेमोरी अपने आप में ही एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी डिफरेंट कंडीशंस में काम करती हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में डेफिनेटली पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो यही तरीका है एक कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग परफॉर्म करने का। ठीक है, इसी फंक्शनिंग के साथ देयर आर सम इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग प्रोग्राम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है। दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर से आती हैं। तो एक बार ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, डेफिनेशन, वर्किंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, जनरेशंस पढ़ेंगे एंड देन हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके साथ ही हमारा खत्म होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने के बाद हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है डेटा। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन डिफाइन करते हुए ही बताया था, कंप्यूटर सिस्टम एक रॉ डेटा की फॉर्म में इनपुट रिसीव करता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेटा। अब ये डेटा को हम लोग रॉ डेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा। हम जब भी कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी तरह का इनपुट देते हैं, हम कभी भी एक सिस्टमैटिक वे में नहीं देते, ना ही एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देते हैं। हम रैंडमली कुछ भी इनपुट उसको देते हैं, जैसा हमें आउटपुट चाहिए अकॉर्डिंगली कुछ भी फैक्ट कुछ भी हम लोग उसको इनपुट दे देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और डिजायर्ड आउटपुट हमें मिलता है इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो जो इनपुट हम लोग सिस्टम को देते हैं बेसिकली इन अ रॉ मैनर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है बिटवीन डेटा, रॉ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा एंड रॉ डेटा आर द सेम थिंग्स। जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं वो हम डेटा इनपुट दे रहे हैं इस कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जैसे कि मैंने बताया होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग को ही हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, या फिर आपको पूछ लिया जाए एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, दे ऑल आर द सेम थिंग्स। प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग ये सभी सेम चीज़ें ही हैं। तो क्या है ये, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब कंप्यूटर अपनी एक सिस्टम को जो भी हम उसको इनपुट देते हैं उसे प्रोसेस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है, कुछ सेट्स ऑफ रूल्स फॉलो करता है। वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो पर्टिकुलरली कंप्यूटर एक आउटपुट देने के लिए हमें फॉलो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कहते हैं, हमें डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हम रिसीव करते हैं वो होता है इंफॉर्मेशन। जो हम कंप्यूटर को एज इनपुट देते हैं वो डेटा होता है, जो हमें एज आउटपुट मिलता है वो होती है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन हमेशा ही एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए रॉ डेटा क्या है, तो रॉ डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। लेकिन अगर पूछा जाए ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट यू नीड टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसी के साथ हम आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिलेटेड टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर खत्म करेंगे। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर होगा। आने वाले लेक्चर जो मेरा नेक्स्ट रहेगा उसमें हम लोग फंक्शंस, जनरेशंस एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे, ठीक है। सो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो मेरी लेक्चर सीरीज होंगी हमारे कोर्स की डिटेल्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू।